मथुरा पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जहां केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसी कर्मचारी संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यूपी में दुकानों के नाम लिखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक विवाद के सवाल पर मेरा बोलना उचित नहीं है। साथ ही कोलकाता में राज्यपाल को लेकर दिए जा रहे बयान को लेकर उन्होंने कहा कि भैया, बोलने वाले तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, इसमें राज्यपाल क्या चीज है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उज्जवल टाइम्स न्यूज और मैं हूं मोहन भौमिक आपके साथ। इस वक्त की ताजा खबर नालंदा जिले से, जहां इसके साथ ही केरल के राज्यपाल ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस्लाम कभी भी जिहाद करने को नहीं कहता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुरान या इस्लाम में कहा गया है कि जब तक कोई आप पर अत्याचार न करे या आप पर हमला न करे या आपको आपके घर से बाहर न निकाले, तभी आप किसी पर हमला कर जिहाद कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वहीं प्राचीन हिदायत किताब को लेकर उन्होंने कहा कि इस किताब में जिस तरह से इस्लाम को पढ़ाया या समझाया गया है, वह सिर्फ हमारे भारत और पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है, जबकि मैं पिछले 40 सालों से इस किताब में लिखी बातों का विरोध करता आ रहा हूं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज मीडिया के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर पक्ष में खबर छपती है तो विपक्ष सवाल उठाता है, और अगर विपक्ष में खबर छपती है तो सत्ता पक्ष सवाल उठाता है। लेकिन ऐसा आज से नहीं बल्कि शुरू से होता आ रहा है। लेकिन आज भी जब मीडिया के खिलाफ विरोध के स्वर सुनाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र, समाज, मीडिया के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। एक देश एक चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके पक्ष पर भी विचार करना चाहिए कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कर्मचारी बार बार चुनाव में ही लगे रहते हैं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। मुझे याद है 1982 में मैं डिप्टी मिनिस्टर था, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग था। बिजनौर में एक सम्मेलन हुआ था पत्रकारों का। राजेंद्र वर्मा जी नाम था, बाद में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुझे भारत टाइम्स के एडिटर थे, श्रीकांत वर्मा जी यहाँ मौजूद थे, और भी बहुत सीनियर लोग थे जी। तो पत्रकारिता एक चुनौती बनती जा रही है। हाँ, अगर खबर पक्ष में हो तो विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष में हो तो जी क्या खबर पक्ष में हो तो विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष में हो तो पक्ष आरोप लगाता है। हाँ, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। हमेशा से मैं जो सबको यही विषय था बोलने के लिए, तो मैंने तो अभी कहा कि चुनौती इतनी बड़ी है और बहुत सारी बातें मीडिया के आलोचना भी बल्कि विरोध के स्वर इख्तियार कर गई। और मैं कहता हूं, मैं अगर सब बातों से सहमत भी हूं तो भी मैं मीडिया के बगैर सभ्य समाज की, लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा आपसे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह आपके अपने विवेक पर है। और आज की तारीख में जो लोकतंत्र में होना ही चाहिए, विकल्प उपलब्ध हैं। समाचार पत्र के विकल्प चैनल्स हैं, चैनल्स का विकल्प सोशल मीडिया हो गया है। तो ये सारे विकल्प हैं और कंपटीशन है। तो कंपटीशन में मेरे ख्याल से इससे बेहतर और तरीका नहीं होता है कि जहां डिसिप्लिन भी आ सके और सामंजस्य भी आ सके। एक इलेक्शन की बात हुई है, नहीं, मेरे देखने की चीज नहीं है वो, और उस पर चूंकि थोड़ा सा कोई लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो मैं तो इतनी बात कहूंगा कि किसी चीज को जो उसके पक्ष में जो बात कही जा रही है उस पर भी गौर करना चाहिए कि हर वक्त पूरे देश में जो बात कही जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी, मेरे लिए कहना उचित नहीं है, लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि इलेक्शन में पूरे वक्त लगे रहते हैं हम लोग, उससे बहुत सारे काम प्रभावित होते, तो सारे ही जो उसके पहलू हैं उस पर गौर कर लेना चाहिए। सर, जिस तरह से यूपी में दुकान और ढाबा होटल, मैं ऐसे किसी भी मामले पे जिसमें कोई राजनीतिक विवाद हो
मैं उस पर बोलना मेरे लिए उचित नहीं। मैं जिस पर जैसा संवैधानिक पद होता है, लोग पहले सोचते थे उसके बारे में बोलने पर, लेकिन अब उनके ऊपर आपकी नहीं नहीं, हमेशा हर जगह रे भैया, भगवान को नहीं छोड़ा लोगों ने, गवर्नर की क्या हैसियत है, लोगों को खास बात नहीं। कहाँ कहाँ प्रसाद को लेकर के सवाल उठे हैं कि वहाँ पर भी है। असल में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब केंद्रीय सरकार ने भी कह दिया, राज्य सरकार ने भी कह दिया कि पूरी चीज का इन्वेस्टिगेशन होगा, तो अपने निष्कर्ष पे क्यों पहुंच रहे हैं? थोड़ा देर इंतजार नहीं कर सकते क्या?